Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mushahid, a CA Foundation aspirant preparing for my Jan 26 CA Foundation exam, and this is my first attempt. और this vlog is basically related about my study vlog and आज मैं रात में 4 बजे से लेकर मतलब मैं पहले से पढ़ रहा था, सो आई थॉट कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ स्टडी सेशन। सो अभी थोड़े 6 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, तो मैंने सोचा एक स्टडी व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड मैं पढ़ तो 12 बजे से रहा था, लेकिन मैंने सोचा रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो एग्ज़ाम में बेसिकली अभी टोटल मतलब 17 डेज़ बाकी हैं, 16-17 डेज़, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग रिवीजन। सो अभी मैं लॉ का रिवीजन कर रहा हूँ, लॉ का चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बाय गुरप्रीत सर। सो दिस सर मतलब मेरे को यही सर का लेक्चर्स मतलब ईजी है। अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको पता होगा, ये सर थोड़े इजी पढ़ाते हैं, ये सर और एक दो सर हैं। सो मैं इनका मतलब वन शॉट देख लेता हूँ और उनका भी वन शॉट देख लेता हूँ। मतलब ऐसा देख ले तो मतलब दो टीचर का कॉन्सेप्ट बेसिकली याद रहता है, फिर दो डिफरेंट रहता है मतलब याद रहता है। मैं वैसे ही करता हूँ, मतलब मैं दो वन शॉट देखता हूँ दो दो टीचर के। सो वो याद रहते हैं फिर आपके माइंड में। मतलब एक टीचर का वे ऑफ टीचिंग अलग रहता है, दूसरी का अलग रहता है, तो मतलब चीज़ें रिमाइंड रहती है माइंड में। एंड ये सारे मैंने जो भी आंसर लिखा हूँ लेक्चर्स देखते वक्त, सो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है टोटल। इसमें टोटल मतलब 16-17 थे और इसमें मेरा अभी 2 यूनिट हुआ है, बाकी ये मेरा मतलब इसमें टोटल 9 यूनिट है। सो मेरा 3 यूनिट हुआ है इसमें और मेरा थोड़ा सा बाकी है। सो ये मैंने टोटल आंसर लिख के रखा हूँ जितना भी था सर ने पढ़ाए थे। एज़ यू कैन सी डिफरेंसेस एंड केस स्टडी एंड डायरेक्ट आंसर भी है। ये चैप्टर टोटल 32 मार्क्स का है, तो ये वेरी हाई वेटेज का है। सो इसको तो भूल के भी नहीं छोड़ के जा सकते हैं, ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 टोटल मिला के वो टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं 2 चैप्टर के। एंड ये सर की बुक है, मतलब मैंने सर से वैसे ही लिया था बेसिकली। तो ये सर की बुक आई थी हार्ड बुक, तो इसमें भी बहुत सारे आंसर्स थे, तो वो भी मैंने रीड किया था। तो इसमें चैप्टर नंबर जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख सकते हो, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, इसमें मैं फोल्ड करके रखा हूँ। थोड़ी ये बुक ना मिस प्रिंट हुई है, तो इसमें चैप्टर्स आगे पीछे हैं एंड इंडेक्स में नंबर भी नहीं दिया हुआ है पेज नंबर का। तो ये चैप्टर नंबर 3 है इंडियन सोगा का। तो ये मैंने रीड किया था, मतलब ये मेरा नेक्स्ट सेशन का था। एंड मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी रीड किया था एंड कंपनीज एक्ट का भी। सो राइट नाउ आई एम फाइंडिंग कंपनीज एक्ट, मैंने फोल्ड करके रखा हूँ, ये कंपनीज एक्ट है एंड मैंने उसका रीड किया था। सो दैन फिर ब्रेकफास्ट सुबह हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गए थे मेरे को करते करते। एंड फिर मैंने ये खा लिया था ब्रेकफास्ट में एंड फिर मैं सो गया था। एंड देन फिर मैं सोकर उठ चुका हूँ एंड इट्स बीइंग मतलब मैं 12 बजे सोकर उठा था एंड मैं 6:30 या लगभग 7 बज गए थे, तो मैं सो गया था एंड मैं 12 बजे उठा हूँ। देखो कितना बजता है अभी, 12 बज रहे हैं। हाँ, 12 बजे मैं सो के उठा था, फ्रेश व्रेश होके आ गया था मैं। एंड राइट नाउ मैं फिर से मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बाकी था वो। सो या मैं वो करूँगा फिर, एज यू कैन सी। तो ये गुरप्रीत सर का मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देख रहा था। इसमें बेसिकली कुछ फ़नी चीज़ आई थी, तो मैंने स्लो मोशन पे डाला हूँ, आप सुनना। उठाइए ना सर, बोलिए ना कि हमारी किताब पूरी कर दे सर। अरे सर ये देखिए कुछ सुन ही नहीं रहा है हमारी बात, किताब आधी लिख के मर गया सर, प्लीज इसे बोलिए। जज साहब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लीगली इनफोर्सेबल था, आप इसे बोलो, आप इसे ऑर्डर दो कि ये अपना प्रॉमिस पूरा करे, ये ऐसे नहीं मर सकता है। तो यहाँ पर क्या तुम अपने आप पढ़ लेना, तो क्या आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट में केस कैसे होगा, सबूत कैसे मिलेगा? बेटा कल की क्लास भी देखी क्या वेदांत? वेदांत मेरे बच्चा, कल की क्लास आपने देखी थी या नहीं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा दोस्त। कल की क्लास में मैंने ओरल कॉन्ट्रैक्ट में भी सबूत दिखाए थे, तो बस ये बता दो कि तुमने कल की क्लास देखी थी कि नहीं, बस ये बताओ। और जब मैंने उसमें एग्जांपल्स दिए थे ओरल कॉन्ट्रैक्ट के और उसमें प्रूफ दिखाए थे, तो तुम क्या कर रहे थे? कौन से चाय पी रहे थे बेटा? ठीक है, सो इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 17 में ऑलरेडी बता चुका
सो मैंने लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने लंच में ये खाया था एंड 3 बज चुके थे, 3:06 हो रहे थे, तो मैंने लंच किया था एंड देन फिर मैंने लंच करने के बाद टेक्स्ट बुक उठा लिया था बिज़नेस लॉ की, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट बुक से भी रीड करना था थोड़ा सा। मैं वही टेक्स्ट बुक से रीड कर रहा था सारे एग्जांपल्स एंड सेक्शन। तो सेक्शन नंबर मैं याद नहीं कर रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। बिज़नेस लॉ का पढ़ा था, तो जैसे कि बिज़नेस लॉ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो बेसिकली है ही, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए डिफ़िकल्ट ही रहेगा। 11-12 में भी बेसिकली नहीं रहता है ये। इसका मैंने एबीसी एनालिसिस देखा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे थे, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो इसमें यूनिट नंबर 2, 4, 6, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिख के रखा हूँ चैप्टर की स्टार्टिंग में ही। एंड देन फिर उसके बाद मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठा लिया था रिवीजन करने के लिए। बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं इसमें ये चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 का रिवीजन करने वाला था। इसके बैक साइड के मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैं वो सबको एक बार वापस से देख रहा था, ताकि मैं कुछ भूल तो नहीं किया। एंड जो मैंने स्टार मार्क करके रखा था वो मैंने वापस से सॉल्व किया था। ये 4 चैप्टर करने के बाद नेक्स्ट मतलब अगले दिन मैंने वो किया था मतलब चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 का रिवीजन किया था। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने। यही मैं सब दिखा रहा हूँ आप लोग को, जो भी मैंने सॉल्व किया है 4 चैप्टर के। एंड मैंने इसके अलग से भी मैंने एक पीडीएफ है मेरे पास, उसमें से भी मैं सॉल्व करता हूँ। पीपी सर का पीडीएफ है शायद से वो। उसमें से भी मैं सॉल्व करता हूँ। 4 चैप्टर करने के बाद मैं अपने नोट्स रिवाइज करने आ गया था लीनियर इक्वेशन के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो मैं वही नोट्स को गो थ्रू कर रहा था, देखकर क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या नहीं किया है। एंड दैट्स लीनियर इक्वेशन चैप्टर थोड़ा मतलब मेरे लिए थोड़ा हार्ड भी था। वही मैं उसको रिवाइज कर रहा था। एंड ये सीक्वेंस एन एरिया का है। एंड देन उसके बाद मैं 6 बज चुके थे एंड मैंने सोचा एक लेक्चर और देख लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया था, मेरे को भूख लगी थी तो शाम को। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इकोनॉमिक्स करूँगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पूरे दिन में नहीं किया था। दैट मैंने उसके बाद इकोनॉमिक्स करने चला गया था। इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैंने एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे और ऐसे ही रिवाइज़ किया था। तो मेरा इंडियन मतलब वो नेशनल ट्रेड का चैप्टर बाकी है। वही मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट कर लूँगा वन शॉट देखकर। नेशनल ट्रेड का एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया है, इजी थे, नॉट दैट हार्ड थे। तो यही मेरा बाकी है, ये मैं करूँगा वन शॉट देखकर इसके। इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट 2 अभी मैंने इंटरनेशनल ट्रेड को छोड़ दिया कि मैंने सोचा बाद में करूँगा इसको अगले दिन। तो फिर मैंने का उठा लिया था करने के लिए रिवीजन। इसका मैंने यूनिट 1 और 2 वन शॉट देखकर ख़त्म कर दिया था। यूनिट 3 और 4 मेरा बाकी है इसका, वो मैं अगले दिन करूँगा। ये भी मैं ग्रुप रिसर्च ही कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है। मैं लेक्चर भी इसी फ़ोन से देखता हूँ। एंड देन फिर मैं ये क्वेश्चन लिख रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो सर ने कराए थे। तो सर बेसिकली मतलब पेड बैच में लेक्चर ख़त्म होने के बाद हमेशा एक क्वेश्चन देते हैं खुद से लिखने को। एंड देन फिर जब लेक्चर लेने आते हैं तो भी खुद से आंसर भी लिखवाते हैं। आई ट्राई कि मैं आंसर लिख लूँ, जब मेरे को नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन लिखकर, कॉन्सेप्ट रीड करता हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू राइट आंसर। और फिर मैं वो आंसर सर से चेक करता हूँ कि सर से मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। लास्ट मोमेंट पे यू हैव टू मतलब कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा आपको, सारे आंसर्स लिख लिख के ट्राई करने पड़ेंगे। जो मेरे पास बुक है लॉ की वो भी मैं रीड करता रहता हूँ हमेशा, ताकि मेरे को आंसर माइंड में रहे। एंड मैं टेक्स्ट बुक भी कभी कभार रीड कर लेता हूँ। और जो आंसर मैं लिखता हूँ ये मैं रोज़ मतलब मॉर्निंग में उठ के जितने भी आंसर्स लिखे थे मैंने, मतलब जो रिवीजन कर रहा हूँ चैप्टर के, वो मैं रीड करता हूँ एक बार। एंड जब रोज़ ऐसे ही करने से माइंड में आंसर फिट हो जाता है। मैंने एक इससे, अगर आप मेरी अकाउंट पे जाकर देखोगे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हूँ, जिसमें आपको यूट्यूब के मतलब सारे प्लेलिस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टेलीग्राम चैनल्स मिलेंगे, जिसमें आपके डेली क्विज़ होते हैं
नोट्स भी मिलेंगे, उसमें कुछ चैनल हैं एंड डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो बाकी एस्पिरेंट्स से। सो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप हम सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम के पहले और पेपर अच्छा जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप यहाँ तक आए हो तो लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।